अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 7 और टॉपिक है हमारा केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। यानी कि हम केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसमिशन का, यानी कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसमिट होती है, इधर से उधर जाती है, उसका जो केमिकल प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। In living organisms, the energy is transferred through gain or loss of electrons during formation and breaking of chemical bonds. अब जानदारों में एनर्जी की जो मुंतकली है, यानी कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र किस तरह से होती है जब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं या टूटते हैं, उनके दौरान जो इलेक्ट्रॉन का हासिल होना या फिर उन इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, यानी कि गेन होना या फिर लॉस होना, उसकी सूरत में एनर्जी जानदारों में ट्रांसफ़र होती है। There are two chemical processes where it occurs known with the name of oxidation and reduction. अब ये दो केमिकल प्रोसेस होते हैं जहाँ पर ये अकर होती है, पैदा होती है। अब इन दो के नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। The oxidation reaction are those reaction in which loss of electron। अब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लॉस होते हैं, यानी कि उनका इखराज होता है। These electrons carry energy from the molecules from where they release to the molecules where they added. For example, iron reacts with oxygen to form a chemical called rust. In this reaction, iron loses some electron which transfer to oxygen. अब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि जो खारिज हुए हैं, इन मॉलिक्यूल से एनर्जी लेकर जहाँ से खारिज होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में मुंतकिल करते हैं जहाँ ये जमा होते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ से ये निकल रहे हैं वहाँ से एनर्जी लेते हैं और जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर उस एनर्जी को पहुँचाते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे आयरन है, आयरन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या क्या एक केमिकल बनता है रस्ट, जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इन दोनों के रिएक्शन से ये जंग में तब्दील हो जाता है। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, लोहा जो है यानी कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लेकर कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स में दाखिल हो जाते हैं। अब इस अमल से क्या होता है, इस रिएक्शन से क्या हो जाता है, लोहा जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि वो काला पड़ जाता है, उस पर रस्ट आ जाता है। ठीक है, On the other hand, reaction occur called reduction, where gain of electron and proton occur. This gain of electron also brings energy which is stored in it. अब दूसरी तरफ वो केमिकल प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हासिल होते हैं, यानी कि वहाँ से निकलते नहीं है, खारिज नहीं होते, वहाँ पर हासिल होते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, वो अमल जो है कहलाता है रिडक्शन। के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इस तरह से आना या जमा होना साथ में एनर्जी भी लाता है। जैसे हमने देखा था कि लोहे में से इलेक्ट्रॉन जो है, आयरन में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन में जाते हैं। अब जब वो ऑक्सीजन में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या लेके जाते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं, और ये एनर्जी जो है वो वहाँ पर जमा होती है। ठीक है, अब ये डायग्राम शो कर रही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। तो यहाँ पर ए है, रिड्यूस कंपाउंड ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ए है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल रहे हैं। अब यहाँ पर ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। इसके बाद बी जो है, अब बी को अगर हम देखें तो यहाँ पर बी जो है वो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कर रहा है, कि यहाँ पर जो है वो हो रहा है रिडक्शन का अमल और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन का अमल। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दीज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, redox reactions occur continuously to transfer energy from one molecule to another molecule. Without these reaction, energy transfer becomes impossible in living system. अब जानदारों में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जो ये रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। और अगर ये रिएक्शन ना हो तो जानदारों का जो सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होना इम्पॉसिबल हो जाए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो आपने से करना है लाइक, शेयर, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।